आज की वीडियो में मैं आपको वो हर एक चीज़ बताऊंगा जो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करते समय पता होनी चाहिए और कैसे हम फिबोनाची को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। डेफिनेटली इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट आर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स? फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स क्या है? तो बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की लेवल्स है जो फिबोनाची नंबर पर बेस्ड होते हैं, जो हमें पुल बैक या करेक्शन के एंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। मतलब आप लोगों को पता होगा, मार्केट कभी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर या नीचे नहीं जाता। मार्केट करेक्शंस के साथ ऊपर या नीचे जाता है, जिसे हम फैंसी टर्म में पुल बैक बोलते हैं। तो ये जो पुल बैक है वो एंड कहाँ होगा, ये हम फिबोनाची टूल की हेल्प से पता लगा सकते हैं। सो अब बात करते हैं हम पुल बैक को आइडेंटिफाई करने के लिए फिबोनाची का यूज़ क्यों करें। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट सपोज मार्केट अभी ट्रेंडिंग है और हम एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं। हम लोगों को पता है किसी भी ट्रेंड में एंट्री के लिए जो बेस्ट समय होता है वो है पुल बैक। सो जब मार्केट एक पुल बैक लेता है तो हम इस पुल बैक के एंड में एक बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। भाई तो अब हमें ये बताओ, जो ये पुल बैक है वो यही एंड होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसा कि आपको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक पुल बैक जनरली अपने प्रीवियस की लेवल पर एंड होता है। लाइक इन दिस एग्जाम्पल, प्राइस इस लेवल पर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होता है, जो इसे एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल बनाता है। नाउ अब प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है। आप लोगों को पता ही होगा, जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तब वही रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बन जाता है। अब देखिए मार्केट एक पुल बैक लेता है और वो पुल बैक एंड कहाँ होता है? अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पर, जो अब ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ हमें पता चला एक पुल बैक अपने प्रीवियस की लेवल पर भी एंड हो सकता है। यहाँ तक तो सब सही था, पर भाई तब क्या करेंगे जब हमारे पास कोई प्रीवियस की लेवल ना हो और उस समय मार्केट एक अपवर्ड मूव के बाद करेक्ट हो रहा हो? तब हमें कैसे पता चलेगा ये करेक्शन पीरियड कहाँ एंड होगा और कब मार्केट अपने ट्रेंड को वापस कंटिन्यू करेगा? सो इसी प्रकार के सिनेरियो के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत ही यूजफुल टूल है। सो जब हम किसी चार्ट पर फिबोनाची टूल को प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आप देख सकते हो इस टूल ने हमें ऑटोमेटिकली कुछ लेवल्स जनरेट करके दिए हैं। इन लेवल्स को हम फिबोनाची लेवल्स बोलते हैं और आप देख सकते हो प्राइस इनमें से एक लेवल को हिट करता है और वापस ऊपर चला जाता है। सो नाउ अब हम समझते हैं कैसे हमें फिबोनाची टूल को अपने चार्ट पे अप्लाई करना है और कैसे हम इसके हेल्प से हाई विन रेट ट्रेड ले सकते हैं। सो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो आपको ये टूल राइट साइड में टूल बार के सेक्शन में मिल जाएगा। सो आप इस पर क्लिक करिए और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को सेलेक्ट कीजिए। और इस टूल के सेटिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो सेटिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही है आप उसे सेम कॉपी कर ले। सो आइए देखते हैं कैसे आपको फिबोनाची चार्ट पर प्लॉट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको एक क्लियर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। लाइक दिस एग्जाम्पल, यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट क्लियरली अपवर्ड मूव कर रहा है। अब आपको इस ट्रेंड का स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई करना है। स्विंग लो मतलब वो पॉइंट जहां तक प्राइस नीचे जाता है अपवर्ड मूव के पहले। सो अपवर्ड मूव के पहले प्राइस यहां तक नीचे जाता है तो ये हमारा स्विंग लो हुआ। और स्विंग हाई मतलब हाईएस्ट पॉइंट जहां तक प्राइस जाता है नीचे आने के पहले या पुल बैक के पहले। सो प्राइस हाईएस्ट यहां तक जाता है और फिर नीचे आने लगता है। सो ये हमारा स्विंग हाई हुआ। तो स्विंग लो और स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट पर ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको फिबोनाची टूल्स को सेलेक्ट करना है और सिंपली स्विंग लो पर क्लिक करना है और स्विंग हाई तक लेकर जाना है, फिर इसे राइट साइड ड्रैग करना है कुछ इस तरह। सो अब आपको दिख रहा होगा हमने स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लिया है। और अब हमारे पास ये फिबोनाची लेवल्स आ चुके हैं। सबसे टॉप में हमारे पास है 0%, जो बेसिकली हमारा स्टार्टिंग लेवल होता है। और 0% लेवल के नीचे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, जहां तक मार्केट नीचे जा सकता है। नाउ जो मोस्ट कॉमन लेवल है जहां एक पुल बैक यूजुअली एंड हो सकता है वो है ये तीन लेवल्स, 38.2% लेवल, 50% लेवल और 61.8% लेवल। इन तीन लेवल्स को हम गोल्डन जोन भी बोलते हैं, पर फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए। प्राइस स्टिल इन लेवल को ब्रेक करके नीचे जा सकता है 78.6% और 100% लेवल तक। तो ये जो 100% लेवल है वो मैक्सिमम लेवल है। जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर होता है तब तक हम इस गिरावट को एक पुल बैक कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज अगर प्राइस नीचे जाता है
पर 100% के ऊपर है तो स्टिल इसे हम पुल बैक कंसिडर करेंगे। मतलब अभी भी पॉसिबिलिटी है मार्केट के ऊपर जाने की, पर अगर प्राइस 100% लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तब हम इसे पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे। तब ये इंडिकेट करता है अब मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर लिया है, अब मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। एक की पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, आपको इन की लेवल्स को एग्जैक्टली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल की तरह ट्रीट करना है। मतलब आपको इन्हें एरिया या जोन की तरह ट्रीट करना है, ना कि सॉलिड लाइन की तरह। सो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई हमें पता कैसे चलेगा किस लेवल पर पुल बैक एंड होगा? जस्ट लाइक नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना जस्ट बिकॉज प्राइस ने अपने की लेवल को हिट किया। आपको इसके साथ अदर कंफर्मेशन पर ट्रेड लेना है, लाइक प्राइस एक्शन। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा हमारे पास एक स्विंग लो है, एज बिकॉज प्राइस ऊपर जाने के पहले इस लेवल तक नीचे जाता है, और ये स्विंग हाई है क्योंकि प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाता है और फिर नीचे आने लगता है। सो हमने इस लो से हाई को कनेक्ट करते हुए एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया। आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ एक रेड कैंडल 38.2% लेवल को ब्रेक करता है, मतलब प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट या इस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा प्राइस 50% लेवल को ब्रेक कर देता है बिना किसी रिएक्शन, जो ये इंडिकेट करता है प्राइस इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ना जब प्राइस 61.8% लेवल पर आता है तो आपको दिख रहा होगा प्राइस मल्टीपल टाइम इस लेवल पर रिएक्ट करता है, प्राइस इस लेवल को मल्टीपल टाइम ब्रेक करने में फेल हो जाता है। पर एक बात याद रखिएगा, जस्ट बिकॉज प्राइस अपने की लेवल के साथ रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं आपको इमीडिएटली कोई ट्रेड ले लेना है। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है जिसमें सेकेंड कैंडल एक बिग ग्रीन कैंडल होती है जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। सो ये हमें बताता है सिर्फ प्राइस इस लेवल पर रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ एक अपवर्ड मोमेंटम भी है जो हमें इस बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न से पता चलता है। फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम नेक्स्ट कैंडल्स को देखेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो नेक्स्ट दो कैंडल बनी वो ग्रीन कैंडल है जो अपने रेसिस्टेंस को 50% लेवल पर ब्रेक करती है। आइए अब देखते हैं हमारे पास कंफर्मेशन के लिए क्या क्या है। फर्स्ट प्राइस 61.8% लेवल पर रिएक्ट करता है एज बिकॉज मल्टीपल कैंडल्स इस लेवल को ब्रेक करने में फेल हुए हैं। देन हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है और फाइनली हमारे पास ये मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स हैं जो अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है 50% लेवल पर। तो बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन पॉसिबिलिटी है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। इस ट्रेड के लिए हमारा स्टॉप लॉस नियर स्विंग लो होगा और हमारा प्रॉफिट टारगेट 0% लेवल पर होगा।